एम बोले तो देख रहे हैं आप, मैं हूं रीना। वक्त है खबर सिनेमा का, तो चलिए देखते हैं कि क्या है खास सिनेमा की दुनिया में। राधिका मदान ने लस्ट स्टोरीज 3 में अपने किरदार के बारे में बात की है। वो शकुन बत्रा के डायरेक्शन वाले सेगमेंट में हैं। राधिका ने कहा कि उनके करियर के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक है। साथ ही ये भी जोड़ा कि शकुन बत्रा के साथ काम करना उनका सपना था। लस्ट स्टोरीज एक नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी है जिसके 2 पार्ट पहले आ चुके हैं और इसे एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिल चुका है। इसके तीसरे पार्ट में 4 कहानियां होंगी जिन्हें शकुन बत्रा के अलावा विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, विशाल भारद्वाज डायरेक्ट करेंगे। इसमें डायरेक्टर का एक अलग सेगमेंट होगा। राधिका मदान एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और अपने एक्सपेरिमेंटल काम के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले वो पटाखा, शिद्दत, अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम कर चुकी हैं। लस्ट स्टोरीज में राधिका के ऑपोजिट अली फजल दिखाई देंगे। उनके अलावा कोंकणा सेन शर्मा, राधिका आप्टे, विजय वर्मा, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म की तारीख का ऐलान जल्द होगा। मनोज वाजपेयी की नेटफ्लिक्स सीरीज घूसखोर पंडित का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नाम पर आपत्ति जताई है और कहा है, एक पूरे समुदाय को नीचा क्यों दिखाएं। कोर्ट ने मेकर्स से नया टाइटल देकर एफिडेविट सबमिट करने को कहा है। ये बड़ा झटका है क्योंकि पहले ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था और अब मामला कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि किसी भी जाति या समुदाय के नाम को नकारात्मक तरीके से टाइटल में इस्तेमाल करना उचित नहीं है। मनोज वाजपेयी इस सीरीज में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। अब मेकर्स को नया टाइटल सोचना होगा। हालांकि फिल्म के मेकर्स और खुद एक्टर मनोज वाजपेयी ने प्रेस के सामने कहा कि वो किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। खैर, अब लग रहा है कि जल्द ही इस फिल्म को नया टाइटल मिल जाएगा। साउथ के स्टाइलिश स्टार नानी की नई फिल्म द पैराडाइज की नई रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ये एक एक्शन थ्रिलर है जो दर्शकों को रोमांचित करने वाली है। नानी ने पिछले कुछ सालों में अलग अलग तरह के तमाम किरदार किए हैं। श्याम सिंघा रॉय, दशहरा और जर्सी जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने साबित किया कि वो मास अपील वाली फिल्मों के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। फिल्म पहले 26 मार्च 2026 को आने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने अनाउंस किया कि अब ये 21 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। इस देरी ने फैंस को थोड़ा निराश कर दिया, लेकिन ये फिल्म जरूर वर्थ द वेट होगी। द पैराडाइज में बॉलीवुड के नए उभरते सितारे राघव जुयाल भी एक अहम रोल में होंगे। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, बांग्ला, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज होगी। फिल्म काफी इंटेंस नजर आ रही है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यश की टॉक्सिक का पैन इंडिया एक्सपेंशन जारी है। अब इस फिल्म ने नॉर्थ इंडिया के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन डील फाइनल कर ली है। अब ये डील अनिल थडानी की एए फिल्म्स के साथ हुई है। अभी कुछ समय पहले ही तेलुगु स्टेट्स में भी टॉक्सिक के मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ऐसी डील की थी। अब नॉर्थ इंडिया में भी बड़े पैमाने पर स्क्रीन्स मिलेंगी। दरअसल टॉक्सिक और धुरंधर द रिवेंज दोनों 19 मार्च को क्लैश करेंगी और इसीलिए फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि यश की टॉक्सिक को कंपीट करने के लिए पर्याप्त स्क्रीन मिले। दोनों ही बड़े स्केल की फिल्में हैं। 19 मार्च बॉक्स ऑफिस और सिनेमा लवर्स के लिए एक हिस्टोरिकल दिन होने वाला है। दोनों फिल्मों के फैंस बेसब्री से रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं। राजपाल यादव के चेक बाउंस केस में बड़ी खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, आप जेल गए क्योंकि आपने अपनी खुद की प्रतिबद्धता पूरी नहीं की। कोर्ट ने कहा कि पिछले कई सालों में 2 दर्जन से ज्यादा बार राजपाल ने पेमेंट का आश्वासन दिया, लेकिन हर बार वादा तोड़ा। ये मामला 2010 से चला आ रहा है, जब राजपाल ने अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए लिए थे। फिल्म फ्लॉप हुई और पैसे नहीं लौटाए गए। ब्याज और जुर्माने के साथ रकम 9 करोड़ तक पहुंच गई। राजपाल के वकील ने बताया कि उन्होंने अब तक 2.5 करोड़ रुपए चुका दिए हैं और बाकी देने को तैयार हैं। बेल अर्जी पर सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी गई है। इस बीच सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद, मीका सिंह और कई और सेलिब्रिटीज ने मदद का हाथ बढ़ाया है। राजपाल की पत्नी राधा यादव ने इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा किया। 16 फरवरी की सुनवाई पर सबकी नजर होगी। कांतारा के बाद ऋषभ शेट्टी का अगला प्रोजेक्ट जय हनुमान है और इसका लॉन्च कर्नाटका के ऐतिहासिक शहर हम्पी में होगा। ये एक शानदार सिंबॉलिक चुनाव है। इस फिल्म का ऑफिशियल लॉन्च इसी महीने 22 फरवरी को होगा। ये हनुमान फिल्म का सीक्वल है जिसमें ऋषभ हनुमान के रोल में होंगे। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा फिल्म का स्केल बहुत बड़ा रखने वाले हैं और पोस्ट प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट का काम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। पता चला है कि शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू होगी। कांतारा के बाद ऋषभ शेट्टी को पैन इंडिया अटेंशन मिली है और अब इस फिल्म से वो और भी पॉपुलर हो सकते हैं। ऋषभ शेट्टी की फिल्मों में इंडियन कल्चर और मिथकों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब जय हनुमान उनके इसी विजन का अगला पड़ाव होगा। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।